बहुत सारे बच्चे जो सीए करना चाहते हैं वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी कोचिंग क्लासेस ले, कौन सी क्लासेस बेस्ट है, या फिर कोचिंग क्लास लेने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी कोचिंग क्लासेस। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ 30 days 30 student related videos. Trust me, this is going to be one of the most important videos because I feel that कोई भी डिग्री करने से पहले उसके साथ साथ उनकी क्लासेस कौन सी होनी चाहिए, क्या कोचिंग क्लासेस लेनी, कहाँ से लेनी है, ये सब बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि आपके लेक्चर्स कैसे होंगे, आपके नोट्स की क्वालिटी कैसी होगी, आप एग्ज़ाम में जो रिविजन है वो कैसे कर पाओगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप चाहो तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वीडियोज़, स्पेशली फॉर दोज जिनके अभी अभी 12th खत्म हुए या फिर जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन दिया, अब वो इंटर की क्लासेस देख रहे हैं, इंटर दिया फाइनल के क्लासेस देख रहे हैं, या फिर 12th में है और फाउंडेशन की क्लासेस देख रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एक राइट कोचिंग क्लास सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड आई नो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मार्केट में इतने सारे क्लासेस है, सब अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कोचिंग क्लासेस कौन सी है। तो सबसे पहले एक राइट कोचिंग क्लास सिलेक्ट करना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज कोचिंग क्लासेस विल प्रोवाइड यू दैट डायरेक्शन, दैट गाइड जो आपको चाहिएगा पूरी सीए की जर्नी में। अगर आप सही कोचिंग क्लासेस लेते हो तो आपके नोट्स सही से मेंटेन रहेंगे, जो लेक्चर्स है वो सही टाइम पे खत्म होंगे, बिकॉज टाइम पे लेक्चर्स खत्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, अगर कोई प्रोफेसर उसको बहुत सारे लंबे आवर्स में कवर कर रहा है विच इज़ नॉट नेसेसरी, जो अगर 10 घंटे में कवर हो जाना चाहिए वो अगर 15-20 घंटे लगा रहा है, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जब मैं स्कूल में थी मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद था एंड मैं हमेशा हिस्ट्री से मुझे इतना डर लगता था, बट देन आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट बट बिकॉज ऑफ द टीचर। मुझे वो टीचर नहीं पसंद थी हिस्ट्री की, इसलिए मुझे वो सब्जेक्ट भी नहीं पसंद था। 8th स्टैंडर्ड में जब मेरी टीचर चेंज हो गई तब आई फेल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। तो एक सही टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन, स्पेशली समवन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, जो अच्छे से पढ़ा सके, जो अच्छे से टॉपिक को समझा सके, ताकि आपके दिमाग में वो टॉपिक एकदम रजिस्टर हो जाए। एग्जाम में जब जैसे ही आए आपको पता चले कि हाँ इसका आंसर क्या है। जब आप एक अच्छा कोचिंग क्लासेस सिलेक्ट करते हो तो इससे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है विच इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम। अगर आपने गलती से भी कोई गलत कोचिंग क्लासेस ले ली ना, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पैसे वेस्ट होंगे, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट होगा, एट दी एंड एग्जाम में आते आते फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, इतना स्ट्रेसफुल लगेगा कि अब समझ नहीं आ रहा है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से, क्योंकि नोट सही से नहीं है, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, वट एवर। तो टेक योर टाइम, 10-15 दिन लो, बट जो आपके हिसाब से जो सही कोचिंग क्लासेस है उसी में एनरोल करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे जाके आपका टाइम वेस्ट हो, आपके पैसे वेस्ट हो और अब वापस वो पैसे ऑलरेडी वेस्ट हो गए, अब सही उसको राइट करने के लिए आपको वापस अलग से कोई कोचिंग क्लासेस लेना पड़े। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि ऑनलाइन क्लासेस ले या ऑफलाइन क्लासेस। देखो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स परचेज करते हो, तो उसके क्या फायदे होते हैं, आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे आपको बेस्ट प्रोफेसर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। थर्ड चीज़ इज जब भी आपका मन करे आप एक साथ 3-4 लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो, अनलाइक ऑफलाइन उसमें आपको एक ही लेक्चर मिलेगा। उसके साथ साथ और क्या फ़ायदे होते हैं, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपको नंबर ऑफ़ व्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, 2 व्यूज़ या 1.5 व्यूज़, तो आप उसको वापस से देख सकते हो वापस समझने के लिए। बट इसी के अगर डिसएडवांटेजेस बोलूँ तो क्या होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो देन हो सकता है कि आपके पास लेक्चर्स पढ़े बट आपके पास देखने का टाइम नहीं है, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, या फिर वो लेक्चर्स वेस्ट हो रहे हो और उसका जो टाइम लिमिट था वो खत्म हो गया। दूसरी चीज़, इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जब आप लेक्चर देखने बैठ रहे हो, अगर आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मोबाइल है या कुछ है, तो क्या होगा, लेक्चर बंद कर दोगे और आप उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाओगे, बिकॉज आप अकेले हो, आपको अकेले रहना है, अकेले पढ़ाई करना है। और एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपके लेक्चर्स खत्म हो गए, जो ड्यूरेशन था, जो टाइम पीरियड था जब तक आपके लेक्चर्स वैलिड थे, अगर तब तक आपने लेक्चर्स नहीं देखा
तो द लेक्चर्स विल गो वेस्ट। तो ये मैंने आपको क्विकली बता दिया ऑनलाइन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब ऑफलाइन के बता देती हूँ। अगर आप ऑफलाइन जाते हो, आप लोगों के साथ रहते हो, आपके पास एक एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट आपको पता है कि रोज उठ के आपको क्लासेस में जाना है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं। नहीं अटेंड करोगे तो नोट्स स्किप हो जाएंगे, सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, सही लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, अनलाइक ऑनलाइन में आपको अकेले पढ़ना पड़ता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके लेक्चर्स मिस हो गए तो अगेन आपका लॉस है। अगर वहाँ गए और कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया, कोई लड़का लड़की ये सब में पड़ गए, तो वापस आपका लॉस है। सो फर्स्ट डिसाइड कि आपको किस तरह की लर्निंग पसंद है। आपको अकेले रह के पढ़ना पसंद है या फिर आपको चाहिए आपके आसपास लोग रहे। उस हिसाब से पहले डिसाइड करो कि ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए। जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो आप तुरंत अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, बट अगर ऑनलाइन लेते हो तो मे बी शायद आपको फोटो खींच के प्रोफेसर को भेजना पड़े, उनका रिप्लाई कब आए। तो ये थे ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑफलाइन लेक्चर्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर की और फैकल्टी की। तो आप जब भी कोचिंग क्लासेस में फीस पे कर रहे हो, प्लीज उनकी मार्केटिंग के हिसाब से बिल्कुल भी मत जाना कि वो लोग क्या करते हैं, एचआर को बिठा देते कि हमारे क्लासेस बेस्ट है, हमारे इतने परसेंटेज आए, रिजल्ट इतने स्टूडेंट्स पास हुए, जो भी बेस्ट है वही बताएंगे। प्लीज़ एक ऐसे प्रोफेसर को सिलेक्ट करना जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जो अच्छे से पढ़ाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनके नोट्स बहुत अच्छे हैं और जो आपको बताते हैं कि इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के 1.5 डेज में कैसे कवर करना है। देखो सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी बुक दे देंगे अपना अच्छा फोटो वोटो लगा के, बट द पॉइंट इज कोई ऐसा प्रोफेसर जो आपको ये भी दे कि एग्जाम को इस टॉपिक को शॉर्ट करके दे, नोट्स पूरे बड़े टॉपिक को शॉर्ट में नोट्स देना, वो प्रोफेसर बेस्ट है। प्लीज उनका लेना, स्पेशली जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो प्लीज अपना रिसर्च करना, इस पे मत जाना कि आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है, आपके फ्रेंड ने कौन से क्लासेस लिए। आई रिमेंबर कि जब मैं सीए फाइनल में थी, मेरा एक फ्रेंड था जिसने कोई तो सब्जेक्ट के कोई ऑफलाइन क्लासेस लिए थे एंड अच्छी खासी फीस थी। आई पेड अराउंड 22,000, बट वो क्लासेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे एंड देन आई जस्ट एनरोल्ड बिकॉज फ्रेंड ने बोला वो बहुत अच्छे हैं एंड हम दोनों ने ले लिया उसमें। जिसके बाद मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया और वापस मेरे पास ना तो सही से नोट्स थे, मुझे वापस से एक नए प्रोफेसर के ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़े, जिसकी वजह से मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया और बाद में जाके रिग्रेट हुआ यार क्यों मैंने उस मतलब अपने फ्रेंड की सुनी रादर देन खुद के रिसर्च। तो प्लीज़ खुद का रिसर्च खुद करो। एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर किसी ने स्टूडेंट ने ऑलरेडी वो सर के या वो प्रोफेसर के लेक्चर्स ले लिए है, देन उनसे रिव्यू लो, उनसे टेस्टिमोनियल लो, प्रीवियस स्टूडेंट से पूछो कि वो नोट सही से लिखवाते कि नहीं लिखवाते, प्रॉपर देते कि नहीं देते, डाउट सॉल्व करते कि नहीं करते, टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कितनी क्लासेस इफेक्टिव है, क्या क्वालिटी है, कैसा पढ़ाते हैं। प्लीज़ लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी वो लेक्चर्स ले लिए, वहाँ से क्लासेस ले लिए, लोगों से जाके पूछो कि उनके क्लासेस कैसे। एंड दिस कैन बी फॉर बोथ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये भी देखो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा मिल रही है। ऑफकोर्स अगर मैं बोलूँगी तो आपको ऑनलाइन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मुझे पर्सनली ऑनलाइन लेक्चर्स पसंद है बिकॉज मैं एक दिन में 3-4 लेक्चर्स देख लेती थी और अपने कंफर्ट के हिसाब से फटाफट लेक्चर्स खत्म कर लेती थी। ऑफलाइन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था। बट आप देख लो कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो ये भी इवैल्यूएट करना कि वो प्रोफेसर क्या क्या लर्निंग मटेरियल, क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उनका जो स्टडी मटेरियल है क्या वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैच होता है कि नहीं होता है। प्लीज़ उसी प्रोफेसर को लेना जिनका इंस्टीट्यूट के मेथड से मैच हो। मैं जैसे आपको पहले बता रही थी, जो क्लासेस थे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्लासेस लिए थे मैंने, और उनका तरीका भले आंसर सेम आए, फाइनल आंसर सेम आता था, बट उनके फॉर्मूलाज, उनका फॉर्मूला का जो फॉर्मूलाज थे वही अलग थे, जो इंस्टीट्यूट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। आंसर एट द एंड सेम आता था, बट मुझे वो बिल्कुल भी, एक्सक्यूज मी मेरा लेंस एक्चुअली इट्स डिस्टर्बिंग, बट या आई वाज ट्राइंग टू से कि उनके फॉर्मूला का तरीका ही अलग था, सम सॉल्व करने का तरीका ही अलग था, जो इंस्टीट्यूट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। तो प्लीज़ जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से पढ़ाए, आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाए, उसी प्रोफेसर को लेना। ऑल्सो वहाँ से क्लासेस लेना जो बहुत सारे यूट्यूब पे रिविजन लेक्चर्स डालते हो। बिकॉज क्या होगा ना कि से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई सर के लेक्चर्स ले लिए, पूरे लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए, उसके साथ यू वुड ऑल्सो नीड रिविजन लेक्चर्स जो बहुत शॉर्ट में हो, बहुत क्रिस्प हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो, कि हाँ ये रिविजन 2 घंटे का रिविजन लेक्चर देख लिया, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो प्लीज जो कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे जो ज़्यादा एक्टिव है, जो कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे रिविजन लेक्चर्स डाल रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स है जो यूट्यूब पे रिविजन लेक्चर्स डाल रहे हैं। स्पेशली आई एम नॉट हियर टू प्रमोट, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वॉज सीए फाइनल के लिए अतुल अग्रवाल और
अजय अग्रवाल सर, इतने सारे उनने लेक्चर्स फ्री में डाल दिए थे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के। तो पर्सन उनके नोट्स, क्रिस्प नोट्स इतने ज़्यादा बेस्ट थे। मतलब ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, बट अगर मैं सीए बनी हूँ ना, इट इज़ बिकॉज कि मैंने उनके नोट्स और उनके रिविजन लेक्चर्स इतनी बार रिवाइज किए थे ना। तो अगर आप फाइनल में हो, यू कैन रेफर टू दैट। बट येस, एट द एंड इट हैज़ टू बी योर कॉल कि आपको कौन से प्रोफेसर जम रहे हैं और कौन से नहीं जम रहे। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको क्लासेस के साथ साथ जॉब मेंटेन करनी पड़ रही है या फिर आर्टिकलशिप बैलेंस करना पड़ रहा है, देन प्लीज़ उस हिसाब से क्लासेस लो जो आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे पढ़ाई करने के लिए। एट द एंड क्या होगा कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो, सुबह जाओगे, रात को उसके बाद जॉब जाओगे, आके थक जाओगे, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो अपने हिसाब से डिसाइड करो, टेक योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी। गाय में अपना पैसा कोई भी प्रोफेसर की हाँ ये प्रोफेसर अच्छे है, वो प्रोफेसर, उसमें मत डालो। क्लास खरीदने से पहले वो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाओ, देखो कि वहाँ के सर कैसा पढ़ा रहे हैं, देखो आपको वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है, एंड ओनली देन पे द फीस। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो क्लासेस लेने का सोच रहे, फाउंडेशन के लिए, इंटर के लिए या फिर फाइनल के लिए। आई जस्ट ट्राइड टू बी वेरी रॉ एंड वेरी रियल। मुझे लग रहा था कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई गेट सो मेनी क्वेरीज आस्किंग कि कौन से क्लासेस ले, कहाँ से क्लासेस ले। आई थॉट आई विल जस्ट गिव अ वेरी अनबायस्ड ओपिनियन। मुझे पर्सनली ऑनलाइन लेक्चर्स पसंद है, जैसे मैंने बोला था। बट येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी जो भी एग्जाम हो, जो भी आप अटेम्प्ट हो, जल्दी से जल्दी पास हो जाओ, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द लव, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यू ऑल बिकम सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल।